ईरान इजराइल पर अंगारे बरसा रहा है। ईरान ने इतने ड्रोन्स और इतनी बैलिस्टिक मिसाइल्स दाग दी हैं कि अमेरिका का सुपर पावर होने का मुगालता दूर होने लगा है। हल्के में लेने की अमेरिका ने गलती की थी। ईरान को लगा था कि सीरिया और इराक की तरह, लेबनान की तरह, लीबिया की तरह वो दबा देगा, झुका देगा, लेकिन ये मुगालता भी अमेरिका का दूर हो गया है। अब जो फ्रेश अटैक्स हुए हैं, वो अटैक्स ये बता रहे हैं कि आंखों में आंखें डालकर ईरान अंतिम क्षणों तक लड़ेगा, घुटने नहीं टेकेगा। अभी हाल में दुबई एयरपोर्ट के पास ड्रोन अटैक हुआ है और कम से कम 4 लोगों के जख्मी होने की जानकारी मिली है। हॉर्मुज में भी तनाव का माहौल बना हुआ है। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष को 11 दिन का वक्त बीत चुका है और इन दिनों में सिर्फ 2 देशों में ही तबाही नहीं पहुंची है, लेबनान में भी ताबड़तोड़ इजरायली हमले चल रहे हैं और इन देशों की लड़ाई में पिस रही है पूरी दुनिया भी। और ये गलती किसकी है? ये गलती है अमेरिका की, अमेरिका की सनक की, डोनाल्ड ट्रंप के पीस की महत्वाकांक्षा की। और ये ऐसा पीस है, ये ऐसी पीस की इच्छा है जो पूरी दुनिया को युद्ध की आग में जलाकर राख कर दे रही है। ऊर्जा संकट के मुहाने पर दुनिया पहुंच चुकी है। युद्ध उस दौर में है जहां कोई डिसीजन होता तो दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा नहीं लग रहा कि कोई निर्णय हो रहा है, लेकिन इसके खिंचने के नुकसान जरूर सबको दिखाई दे रहे हैं। और ये सब कुछ अमेरिका की जिद का नतीजा है। और अमेरिका की जिद ऐसी, ईरान को तबाह करने पर जहां अमेरिका तुला हुआ है, वहीं ईरान ने भी ऐसे अंगारे बरसाने शुरू कर दिए हैं कि अमेरिका को अब समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। इस बीच अमेरिका के बैकफुट पर जाने के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं जब उसने इजराइल को ईरान के तेल गैस सेंटर्स पर हमले करने से रोका है। और सवाल यह है कि आप हमले करेंगे तो आपको हमलों का जवाब नहीं दिया जाएगा। आप कह देंगे कि आप गैस सेल सेंटर्स पर हमले रोक दे तो क्या ईरान मान जाएगा? ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच जारी जो युद्ध है वो आज की अगर बात करें तो 12वें दिन में प्रवेश कर चुका है। रात भर पूरे पश्चिम एशिया में हवाई अटैक्स होते रहे, एयर स्ट्राइक्स की जाती रही, सायरन बजते रहे, मिसाइल लॉन्च की जाती रही और नए हमलों की खबरें सामने आती रहीं। इजराइल और अमेरिका ने ईरान के कई ठिकानों पर हमले जारी रखे, जबकि ईरान ने भी जबरदस्त रिटेलिएट किया। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल और आसपास के क्षेत्रों में जितने भी मौजूद अमेरिकी सहयोगी हैं, सहयोगी देशों को भी निशाना बनाया। हालांकि अब इन हमलों से ज्यादा बड़ा मुद्दा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये बड़ा मुद्दा बना हुआ है जिसके बंद होने से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। और इसी बीच अमेरिका ने इजराइल को कहा है कि वो ईरान से तेल गैस सेंटर्स पर हमले करना बंद कर दे। देखिए, ईरान को कुछ खोने का डर नहीं है, लेकिन अमेरिका को जरूर है। अमेरिका के पास बहुत कुछ ऐसा है जो कि खत्म हो जाने के बाद अमेरिका घुटनों पर आ जाएगा। और यही इनसिक्योरिटी है जो कभी बयान दिलवाती है, कभी बयान से यूटर्न करवाती है, कभी अटैक्स करवाती है। यानी कि स्ट्रेटजी में कंप्लीट एम्बिग्विटी, कोई क्लैरिटी नहीं। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने कहा कि उसने अपने सैन्य अभियान की 35वीं लहर शुरू कर दी है, जिसमें मिडिल ईस्ट यानी कि पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैन्य ठिकानों और इजराइल के मध्य हिस्सों को निशाना बनाया गया है। और ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान ने क्लियर कहा है कि जो भी देश अमेरिका या इजराइल का साथ देगा, अपनी धरती को ईरान पर अटैक के लिए अमेरिका और इजराइल को देगा, वो भी ईरान का दुश्मन ही माना जाएगा। और ईरान उस देश पर भी उतनी ही तेजी के साथ, उतनी ही सख्ती के साथ अटैक करेगा जितना कि इजराइल पर। वहीं इजरायली सेना ने दावा किया है कि उसने तेहरान में ईरानी सरकार से जुड़े कई ठिकानों पर एक और बड़ा हमला किया है। उधर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का ईरान के लोगों को सीधा संदेश यह है कि आपके लिए जीवन में एक बार मिलने वाला ऐसा अवसर है जिससे आप अयातुल्लाह शासन को हटाकर अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। अयातुल्लाह अली खमनेई अब इस दुनिया में नहीं है और मैं जानता हूं कि आप नहीं चाहते कि उनकी जगह कोई दूसरा तानाशाह आ जाए। यानी कि साम दाम दंड भेद सब कुछ इजराइल अपना रहा है। इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है, अटैक्स कर रहा है, इकोनॉमी गिरा रहा है, सत्ता परिवर्तन की कोशिश कर रहा है। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की अगर बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां तनाव हुआ है और अब ये बड़ी मुसीबत बनने वाली है। अमेरिकी सेना ने कहा है कि उसने हॉर्मुज जलदमरू मध्यस्थ के पास ईरान के 16 सैनिक जहाजों को नष्ट कर दिया है। ये दावा अमेरिका कर रहा है, जिसमें बारूदी सुरंग बिछाने वाले जहाज भी शामिल थे। सवाल यह है कि ईरान के कितने जहाज नष्ट किए, ईरान के कितने सैनिक मारे, ये तो आप बहुत खुशी खुशी बताते हैं, बहुत तेजी के साथ बताते हैं, बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, लेकिन आपके कितने सैनिक मारे गए, आपके कितने हथियार नष्ट हुए, ये कभी भी गलती से भी बाहर नहीं आने देते। हॉर्मुज दुनिया का सबसे अहम समुद्री मार्ग माना जाता है क्योंकि यहां से दुनिया के लगभग 20%
क्रूड ऑयल की सप्लाई की जाती है। रिपोर्ट्स की अगर माने तो ईरान इस जलमार्ग में बारूदी सुरंगें बिछाने की तैयारी कर रहा था, यानी कि यह खौफ अमेरिका के मन में घर कर गया है कि अगर ईरान ने इस मार्ग पर सुरंगें बिछा दी, बारूदी सुरंगें बिछा दी, तो बचेगा क्या ऑप्शन? क्या ऑप्शन बचेगा? पूरी दुनिया को, लगभग आधी दुनिया को ईरान के सामने घुटने टेकने पड़ेंगे, अमेरिका सहित। अमेरिका को भी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि उसके बलों ने इस अहम तेल मार्ग के पास इन जहाजों को निशाना बनाया। अमेरिका दावा कर रहा है, बार बार दावा कर रहा है कि ईरान के 1300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन अमेरिका में कितनी मौतें हुई, इजराइल के कितने घर तबाह हुए, इजराइल के कितने मिलिट्री बेसेस तबाह हुए, इजराइल के कितने सैनिक मारे गए, ये भी तो कोई बताए ना। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत ने कहा कि युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक अमेरिका और इजराइल के हमलों में 1300 से ज्यादा नागरिकों की मौत हो चुकी है। रिपोर्ट्स की माने 28 फरवरी को दक्षिणी ईरान के एक प्राइमरी स्कूल पर हुए हमले में मिले मिसाइल के अवशेष अमेरिकी टॉमहॉक क्रूज मिसाइल के हो सकते हैं। सोचिए, प्राइमरी स्कूल जहां छोटे छोटे मासूम बच्चे पढ़ते थे और वहां पर अमेरिका मिसाइल गिरा रहा है। क्यों? क्योंकि ट्रंप की सनक, अमेरिका की जिद, सुपर पावर कहलाने की हनक। वहीं अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने बताया कि ईरान के हमलों में लगभग 140 अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं, जिनमें से 8 की हालत गंभीर बताई जा रही है। संघर्ष का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ईरान अंगारे बरसा रहा है, अमेरिका रिटेलिएट करने की कोशिश कर रहा है, इजराइल चाह रहा है कि वो अमेरिका के साथ साथ मिलकर ईरान को झुका दे, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। संघर्ष का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। कैसे? नंबर 1, इस युद्ध का असर पूरे पश्चिम एशिया में दिखाई दे रहा है। लेबनान की राजधानी बैरूत के दहिया इलाके में इजराइल ने हवाई हमले किए, जो ईरान समर्थित संगठन हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है। एक बार फिर से सुनिए किस तरीके से दायरा बढ़ रहा है। इजराइल ने पहले ही कई फ्रंट्स पर मोर्चा खोल रखा था, वॉर फ्रंट्स खोल रखी थी। लेबनान की राजधानी बैरूत के दहिया इलाके में इजराइल ने हवाई अटैक्स किए, एयर स्ट्राइक्स किए, और ये ईरान समर्थित संगठन हिजबुल्लाह का गढ़ है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अगर कल की बात करें तो इन हमलों में कम से कम 95 लोगों की मौत हुई है। वहीं हिजबुल्लाह ने उसी दिन इजराइल पर 30 हमले करने का दावा किया। नंबर 2, गल्फ कंट्रीज की अगर बात की जाए तो खाड़ी देशों में भी एयर स्ट्राइक हो रही है। हवाई सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिए गए हैं। बहरीन ने बताया कि युद्ध शुरू होने के बाद से उसने 106 मिसाइल और 176 ड्रोन मार गिराए। कतर ने 7 मिसाइल हमलों की पुष्टि की है, जबकि कुवैत ने अपने हवाई क्षेत्र में 5 ड्रोन घुसने की चेतावनी दी। नंबर 3, सऊदी अरब ने 4 ड्रोन और 7 बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने का दावा किया। वहीं यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात ने कहा कि युद्ध शुरू होने के बाद से उसके खिलाफ 1475 ड्रोन और 260 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं। इससे यह साफ है कि यह संघर्ष धीरे धीरे करके पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में लेता चला जा रहा है। वहीं दुबई की अगर बात करें तो दुबई के सरकारी मीडिया दफ्तर के मुताबिक दुबई के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ये दुनिया का सबसे बिजिएस्ट हवाई अड्डा है। इसके पास 2 ड्रोन गिरे हैं और इस घटना के बाद न सिर्फ अफरा तफरी मच गई, बल्कि 4 लोग जख्मी भी हुए हैं और जख्मी होने वालों में एक भारतीय भी बताया जा रहा है। बाकी के 3 घायलों में से एक बांग्लादेश से है और 2 घाना के नागरिक हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटीज के मुताबिक हमले के बाद भी एयर ट्रैफिक नॉर्मल है और किसी भी फ्लाइट को रद्द या डिले नहीं किया गया है।